हेलो बालको, क्या हाल है? बढ़िया। चलो आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये है तुम्हारा रैशनल नंबर। तुम्हारा जो पहला चैप्टर है क्लास 9 का, उसी का पार्ट है रैशनल नंबर। देखो, तुमने अभी तक जितने भी नंबर पढ़े हैं, जितने भी अभी तक 9 10 तक जो पढ़ोगे, वो सारा का सारा जो नंबर आता है वो रियल नंबर में आता है, और उसी रियल नंबर का एक पार्ट है रैशनल नंबर। बेसिकली रैशनल नंबर को जब डिफाइन किया जाता है तो कहा जाता है कि वो नंबर जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जाए और q नॉट इक्वल टू 0 हो, वो रैशनल नंबर है। p/q एक इंटीजर होता है और p/q जरूरी नहीं है, a/b भी ले सकते हो, b नॉट इक्वल टू 0 कोई भी तुम अल्फाबेट से शो कर सकते हो, तो इसकी दिक्कत नहीं है। तो कहानी क्या है कि p/q q नॉट इक्वल टू 0। अब q नॉट इक्वल टू 0 इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करो। कि मान लो ये 10 सेंटीमीटर की लंबाई का क्या है, एक रॉड है, 10 सेंटीमीटर का है, मान लिया हमने कि 10 सेंटीमीटर का है, और मैं तुमसे कहूं कि, या तुम मुझसे कह रहे हो कि बड़े भाई एक काम करो, 5 सेंटीमीटर के टुकड़े तोड़ के दो। इसकी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर के टुकड़े तोड़ के दो। तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 टुकड़े तोड़ूंगा 5 के, 1 और कितना 2, तो 2 आंसर आएगा। सेम कहानी 10 सेंटीमीटर का है और आपने कहा कि बड़े भाई इस बार 2-2 सेंटीमीटर के तोड़ दो। तो मैंने कहा ठीक है भाई, मैंने इस बार 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े तो कितने तोड़ेंगे, 1 2 3 4 और 5वां टुकड़ा। तो 2 सेंटीमीटर के जब 10 टुकड़े तोड़ूंगा, 10 सेंटीमीटर के लंबाई के 2-2 सेंटीमीटर के टुकड़े तोड़ूंगा तो कितना आएगा, 5। सेम 10 सेंटीमीटर 1-1 सेंटीमीटर के तोड़ने हैं, तो मैं तोड़ने जब जाऊंगा तो 1 सेंटीमीटर का तोड़ा, फिर 1 सेंटीमीटर का, फिर 1 सेंटीमीटर का, फिर 1 सेंटीमीटर का, फिर 1 सेंटीमीटर का, कितने टुकड़े तोड़ूंगा, 10 बचेंगे ना, कोई दिक्कत है यहाँ पे। अब मैं तुमसे कहूं कि 10 सेंटीमीटर का है और 0 सेंटीमीटर के टुकड़े तोड़ो, तो क्या होगा, लो भाई तोड़ दिया, लो तोड़ दिया, लो फिर तोड़ के दे दिया, फिर तोड़ के दे दिया, फिर तोड़ के दे दिया। तो मैं कब तक तोड़ता रहूंगा, अनगिनत टाइम्स। भाई 0 सेंटीमीटर एग्जिस्ट नहीं होता है, तो इसमें से मैं काटता रहूंगा, तोड़ता रहूंगा, तो कोई सेंस नहीं बन रहा। अनगिनत बार तोड़ूंगा तो भी मेरे पास पूरा का पूरा रहेगा 10 सेंटीमीटर का ये लंबाई। इसीलिए जब किसी नंबर को तुम डिवाइड करते हो 0 से, तो जो आंसर आता है वो आता है नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी कहूं, क्योंकि इतनी ज्यादा बार मैं ये काम कर सकता हूं, डिवाइड कर सकता हूं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो नॉट डिफाइंड हम बोल के चलते हैं। इसीलिए p/q में q 0 नहीं होना चाहिए और इसको रैशनल नंबर को बोलते हैं, p/q के फॉर्म में डिनोट करते हैं। यहां तक क्लियर हो गई बात? बड़े, तो देखो यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि नॉर्मली रैशनल नंबर पूछा जाता है कि रैशनल नंबर है क्या, p/q के फॉर्म में जो कन्वर्ट कर दे वो रैशनल नंबर है। क्वेश्चन क्या आता है, जहां सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं इस टॉपिक से, वो बनता है कि आपको डेसिमल में या कोई नंबर दे दिया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करो। बड़ा ही आसान स्टेप्स होते हैं इसको कन्वर्ट करने के लिए, और बहुत इजीली प्यार से इज्जत के साथ उसको तुम कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे, चलिए देखते हैं। मान लो कोई नंबर है 3.333333, ऐसे ही सोन आगे चलता रह रहा है। कभी कभी ऐसे भी लिख के आता है, या 3.3 के ऊपर बार, 3 रिपीट हो रहा है ना, इसलिए 3 के ऊपर बार लगाया, जो रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगाया जाता है। तो 3.33333 है, यहां तक समझ में आ गई कि जो रिपीट होता है उसके ऊपर भी बार लगाया जा सकता है। अब इसको मुझे p/q के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप क्या करोगे कि इस पूरे के पूरे नंबर को लेट कर लोगे कि लेट 3.33333 इज इक्वल टू x। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कि जो रिपीट हो रहा है, ध्यान में रखना, जो रिपीट हो रहा है उस रिपीट वाले नंबर को तुम्हें इधर लेके आना है। तो कौन सा रिपीट हो रहा है, 3। देखो 33 भी मान सकते हो, कहोगे भैया मैं 3 क्यों रिपीट हो रहा है, 33 हो रहा है, 33 मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी आंसर सेम आएगा। पर आप मान के चलो कि 3 रिपीट हो रहा है। अब मुझे जो रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, एक नंबर को मुझे जो रिपीट हो रहा है उसको इधर लेके आना है। तो अगर 3 को इस साइड लेके आना है तो मुझे 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मान लो मुझे 33 को लाना होता तो 100 से मल्टीप्लाई करता। तो मैंने इस इक्वेशन को, अगर इसको मैंने फर्स्ट माना है तो लिखोगे मल्टीप्लाई फर्स्ट बाई 10 से फर्स्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये जो 3 है इधर आ जाएगा, तो बनेगा 33.3333 इक्वल टू 10x।
अब ये समझने की कोशिश करो कि ये जो है 3.33333 है, ये अनगिनत है। मान लो एक समुंदर है और समुंदर में बहुत सारा पानी है, सिंपल सी बात है, उसमें से तुमने 2 लोटा पानी बाहर निकाल लिया, तो कितना बचेगा समुद्र में? कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो सेम कहानी यहां पे है कि 3.33 अनगिनत तक जा रहा है और ये 3 तुम इधर लेके आ गए हो, तो भी बात बराबर ही रहेगी। यानी पॉइंट के बाद यहां भी सेम चीज है और पॉइंट के बाद यहां भी सेम चीज है। इस चीज को मानना सेकंड, जो सेकंड इक्वेशन है उसको सेकंड मान लेना और करना सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस। तो 33.3333 से जब 3.33 माइनस करोगे तो 33 से 3 जाएगा, पॉइंट की इधर वाले की बात करें पहले तो 33 से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 30। और पॉइंट के बाद कहानी सबकी सेम है तो कहानी कट जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। और 10x में से x जाएगा तो क्या बचेगा? 9x। तो x बराबर क्या आएगा? 30/9 जो 3 से डिवाइड हो जाएगा और आंसर आएगा 10/3। तो हमने x को हमने 10/3 लेके आ गए जो 3.33 में था। तो क्या ये p/q के फॉर्म में आ गया? q नॉट इक्वल टू 0 है, तो हमने इस नंबर को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये x मानने वाला और ये जो रिपीट हो रहा है उसको इधर लाने के लिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस स्टेप को ध्यान रखना। बात समझ आ गई? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी पे, और इस बार थोड़ा सा चेंजेस करते हैं और इस बार क्या करते हैं कि 3.13333 ये इस बार देखो कहानी क्या है कि इस बार पॉइंट के बाद 3 तो है, रिपीट हो रहा है, पर एक एक्स्ट्रा है। समुंदर है 3 का, पर उसमें एक नाव एक्स्ट्रा पड़ी है। तो पहला काम आपका क्या होगा कि आपको इस नाव को इधर लेके आना पड़ेगा कहानी शुरू करने से पहले। जो हमारी पुरानी कहानी थी उस कहानी से समझने से पहले आपको इस 1 को इधर लेके आना पड़ेगा। तो क्या करो? पहला तो करो लेट 3.13333 इक्वल टू x, और आपको इस 1 को सबसे पहले इधर लेके आना पड़ेगा। तो 1 को, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, ये हमारा रिपीट नहीं हो रहा, तो रिपीट जो हो रहे हैं बस उन्हीं को इधर रखना है। तो 1 को लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से, तो आ जाएगा 31.3333 डॉट इक्वल टू 10x। अब ये हो गया आपका बेसिक। अब यहां से जैसे पुराना टॉपिक चालू किया था वैसे ही कर दोगे। अब आपका रिपीट क्या हो रहा है? 3, तो 3 को आपको इधर लेके आना है। 3 को इधर लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से, तो हो जाएगा 313.33333। अब ध्यान रखो कि इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया है और यहां पे 10x पहले से था, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 100x। इस इक्वेशन को फिर दोबारा 10 से मल्टीप्लाई किया था। अब क्या करना? इसको मानना फर्स्ट इस बार और इसको मानना सेकंड, और सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देना। तो 313 में से 31 को माइनस करना, 3 में से 1 गया तो 2, 11 में से 3 गया तो कितना बचा? 8, और ये 3 का 2, 282 बराबर में 100x में से 10x गया तो 90x। बात समझ आ गई? x बराबर कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 282/90। हमने फिर से p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो बात समझ में आ गई? बड़ा ही इजी कहानी है। कभी भी p/q के फॉर्म में कन्वर्ट होना होगा तो जो रिपीट हो रहा है उसको लाने की कोशिश क्या करो? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मानो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करो, सॉल्व करोगे, प्यार से इज्जत के साथ आंसर आ जाएगी। क्लियर बात है? तो इसके क्वेश्चन बहुत सारे तुम्हारे एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस करोगे, जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा इस पे कमांड बन जाएगा तुम्हारा। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बालको? चलिए एक और क्वेश्चन ले ले, फिर थोड़ा सा और समझने के लिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 5.67676767 इस बार रिपीट क्या हो रहा है? 676767 रिपीट हो रहा है, तो इसको फिर से वही कहानी, लेट 5.67676767 इक्वल टू x। इस बार रिपीट क्या हो रहा है? 67, यानी दो नंबर को इधर लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से। वेरी गुड। तो 567.67676767 इक्वल टू 100x। इसको मानना फर्स्ट, इसको मानना सेकंड इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना। 567 में से 5 जाएगा तो कितना बनेगा? 562।
6.7 से 6.6777 सेम है तो पॉइंट के बाद कहानी खत्म हो जाएगी और 100x में से x जाएगा तो बचेगा 99x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 562 अपॉन में 99। बात समझ में आ गई? पक्का 100%? बढ़िया है। फिर आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे जहां से क्वेश्चन भर भर के आते हैं और ये टॉपिक है रैशनलाइजेशन। देखो रैशनलाइजेशन 9th क्लास में इंपॉर्टेंट है, वो बात समझ में आ रही है, पर साथ में ये आने वाले टाइम में जब सीनियर क्लासों में जाओगे तो भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कि रैशनलाइजेशन आपको कई सारे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में मदद करता है। रैशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है यहां पे ये समझना कि हमें कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रहता है आपका पी बाई क्यू के फॉर्म में, अगर मान लो कोई नंबर है न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर में, तो हम कभी भी डिनोमिनेटर में रूट को नहीं छोड़ते, कभी भी डिनोमिनेटर में रूट को नहीं छोड़ना और उस रूट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं। सिंपल एक एग्जांपल लेके चलते हैं, लाइक 2 अपॉन में √5 है। अब नीचे √5 आ रहा है, अब ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है, ये हमें नहीं रखने देना है, मैथ के हिसाब से नीचे रूट नहीं आना चाहिए, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर नीचे होगा सेम उसी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। मैथमेटिकली क्या होता है कि भैया हमें देखो √5 को खत्म करने के लिए नीचे √5 चाहिए, पर भाई मैथमेटिक्स में ऐसे अचानक तो आ नहीं जाएगा, इसीलिए न्यूमरेटर में भी √5 लगाना पड़ता है ताकि ये बैलेंस बना रहे। तो 2 अपॉन में √5 था तो √5 से ऊपर नीचे किया, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√5 और नीचे क्या होगा √5 इंटू में √5 √25 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 5। बेसिक चीज में समझ सकते हो कि रूट से रूट कट जाता है, नॉर्मली बच्चे याद करते हैं और सीधे 5 लिख देते हैं, जो समझना है समझो, पर बेसिक अगर मैथमेटिक के हिसाब से करेंगे तो √25 हो जाएगा, √25 की वैल्यू होती है 5। ये है बेसिक कहानी, क्लियर बात है? तो ये आपका एक क्वेश्चन बनता है। दूसरे कुछ क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, लाइक 2 अपॉन में √5 माइनस √3, 2 अपॉन में √5 माइनस √3। अब इसको मुझे रैशनलाइज करना है, तो कैसे रैशनलाइज करूंगा, यहां पे ध्यान से समझना कि अगर बीच में माइनस है तो यहां रैशनलाइज करते समय लोगे प्लस, अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा। क्यों आएगा कि देखो यहां नीचे रूट को हटाने के लिए तुम्हारे पास एक ही फॉर्मूला है, जब भी इधर नीचे रूट आएगा ऐसा आएगा, सिंपल आ रहा है तो कहानी समझ में आ रही है, पर यहां क्या होगा, यहां जब ऐसा आएगा तो रूट हटाने के लिए तुम्हारे पास एक ही फॉर्मूला है a² माइनस b²। अगर यहां a माइनस बी है तो साफ साफ पता है यहां a प्लस बी चाहिए, a² माइनस b² के लिए, क्योंकि a² माइनस b² का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a माइनस बी a प्लस बी, और ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब तुम्हारे पास a प्लस बी है तो a माइनस बी चाहिए, a माइनस बी है तो a प्लस बी चाहिए, इसलिए यहां माइनस होता है तो यहां प्लस आएगा, यहां प्लस होगा तो यहां माइनस आएगा। बात समझ आ गई? पक्का? चलो तुम कहते हो तो मान के चलते हैं, और यहां लिखते हैं 2 और यहां बालक आ जाएगा √5 प्लस में √3, क्लियर है? बस मल्टीप्लाई करके ऐसे छोड़ दिया है। यहां क्या होगा, a माइनस बी a प्लस बी, दैट इज a² माइनस b², क्लियर है बात? तो ऊपर क्या होगा 2 √5 प्लस √3 और नीचे √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, तो 2 √5 प्लस √3 और 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2, 2 से 2 कट गया, फाइनल आंसर बचा √5 प्लस √3। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इतना प्यारा क्वेश्चन है और ये तुम्हें 2 से 3 नंबर दिलवा देता है पेपर में, ठीक है? कुछ क्वेश्चन और होते हैं थोड़े अच्छे लेवल के, वो कौन से हैं, चलिए आते हैं। ये कुछ ऐसे होते हैं, लाइक 2 प्लस √3 अपॉन में 2 माइनस √3, साथ में बीच में प्लस लगा दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन में 2 प्लस √3। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हो, 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए। पहला तरीका, इसको अलग रैशनलाइज करो, लाइक 2 माइनस √3 है तो उसको रैशनलाइज कर दो। इसको कैसे करोगे, इसको अलग रैशनलाइज करो, 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा 2 प्लस √3 और 2 प्लस √3। एक ये तरीका है, अलग अलग रैशनलाइज कर दो, इसको भी अलग अलग रैशनलाइज कर दो, जो भी आंसर आएगा फाइनली प्लस कर देना, आंसर आ जाएगा प्यार से हंसते हंसते। एक वो तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, बेसिक
मैथमेटिक्स, ये क्या है, एलसीएम ले लो। 2 - 3 2 + 3, एलसीएम लोगे तो 2 - √3, ऐसे ही कैसे आ जाएगा, 2 + √3 का 2 + √3 आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड करोगे ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 2 + √3, 2 + √3 इंटू में 2 + √3, यानी 2 + √3 का होल स्क्वायर। पक्की बात है, समझ लियो बाबू। जहाँ समस्या है बताते रहना, कमेंट में मतलब लिख देना, क्या ही बोल रहे हैं हम, रिकॉर्डिंग वीडियो कर रहे हैं। चलो इससे इसको डिवाइड करो, 2 - √3, 2 - √3 का 2 - √3 करोगे तो क्या आएगा, 2 - √3 का स्क्वायर। पक्का। चलो यहां बन रहा है a + b का होल स्क्वायर और ये बन रहा है a - b का होल स्क्वायर। ओपन करना आता है, स्क्वायर याद है, नहीं याद है, हम बताते हैं। एगो तो ही सब्जी वाला परेशान कर रखा है, चिल्लाता रहता है खाली। चलो a + b का होल स्क्वायर का होता हो, a² b² + 2ab, और a - b का होल स्क्वायर का होता हो, a² + b² - 2ab। क्लियर है, यही फॉर्मूला डाल दो। a + b का होल स्क्वायर करोगे तो a² यानी 2 का स्क्वायर 4, b² यानी रूट, चलो यार तुम लोग पता चले नहीं समझ में आया तो तुम लोग रोने लगो, पूरा ओपन कर दे रहा हूँ। 2 का स्क्वायर फिर √3 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू में √3 2ab। फिर यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, a² + b² - 2ab, और नीचे क्या होगा सबके, a - b a + b यानी a² - b²। बात पल्ले पड़ी, पक्का 100%। चलो ये देखो, ये सेम चीज है, ये सेम चीज है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये पूरा कट जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। यहां क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, और नीचे 4 - 3, तो 4 3 7 7 7 14, 14/1 यानी आंसर कितना आ गया, 14। और ये रहा बच्चों वाला क्वेश्चन, सिंपल इजी। बात समझ आ गई। चलिए एक कॉन्सेप्ट आपको और बताता रह रहा हूं। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि मान लो कभी आपको कोई एक नंबर दिया, आपको कोई दिया और रेशनलाइज करने को कहा गया। जैसे मान लो कोई नंबर है जिसको रेशनलाइज करने को दिया जाए और उसके इक्वल टू लिख दिया जाए a + b √3। आपने उसको रेशनलाइज किया और रेशनलाइज करने के आंसर आया 2 + 4 √3। रेशनलाइज करा, पहले मान लो ये कुछ और होगा, उसको रेशनलाइज करने के बाद आया 2 + 4 √3, और आपसे पूछा जा रहा है कि a और b की वैल्यू क्या है। तो भैया यहां पे होता है इक्वेटिंग, इक्वेट करते हो कि ये जैसा है ऐसा ही ये है। बात समझ आ रही। तो जो चीज जैसे जैसे दिख रही है वैसे वैसे कर दो। जैसे यहां पे a क्या है, अकेला, यहां पे अकेला क्या है, 2, अकेला सिंगल हमारे जैसा। तो यहां पे a सिंगल है, यहां पे 2 सिंगल है, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 2। पक्का। √3 के साथ b है, √3 के साथ क्या है 4, तो b बराबर क्या आ जाएगा, 4। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन कुछ होते हैं। ठीक है, आरडी जब छूओगे, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जिनके चांसेस भी हैं और साथ में आपके कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे क्लियर करेंगे, पेपर में आने के चांसेस भी हैं। पर उससे ज्यादा पेपर की तो बात ही छोड़ो, ये चैप्टर से कॉन्सेप्ट बहुत प्यारे क्लियर होते हैं। तो अगर तुम आरडी अगर ट्राई करते हो तो बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में इनके कुछ क्वेश्चंस उठा के तुम्हारी प्रैक्टिस करवा दूं। ठीक है, 5-7 क्वेश्चन जो होंगे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, जिसको देख करके मजा आ जाए क्वेश्चन करके, वो क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, या इस चैप्टर के रियल नंबर के जो नंबर सिस्टम के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आने के चांस है, मैं उनको करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। पक्की बात है। तो अभी के लिए तुम प्रैक्टिस कर लेना, जितना समझ में आया उसके हिसाब से सारे क्वेश्चन कर लो। अगर कोई समस्या, कोई दुविधा, कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन निकाल दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए सबा के टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।